नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। बरसात शुरू होते ही अंबिकापुर शहर में पुट्टू की मांग बढ़ जाती है। मांग ऐसी कि मटन से भी अधिक कीमत पर लोग इसे खरीद कर घर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक में, जहां स्थानीय ग्रामीण सहित बाहरी लोगों के द्वारा पुट्टू को बेचा जा रहा था, जिसे खरीदने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। हमारे संवाददाता ने पुट्टू की सब्जी को लेकर लोगों से बात की। सुनिए क्या कहा पुट्टू बेचने आए और खरीदने आए लोगों ने। गर्मी का मौसम खत्म होते ही बरसात का ये जो सीजन होता है वो सबको बहुत ही लुभाता है, लेकिन इस बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि अंबिकापुर के चौक चौराहों पर, खासकर आकाशवाणी चौक पे पुट्टू का जो पुट्टू सब्जी होती है उसके वहाँ वे लोग आने लगते हैं वहाँ बेचने के लिए। तो पुट्टू का ये क्या खास है, क्यों पुट्टू खास लोग क्यों पसंद करते हैं, ये भी उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पुट्टू होता है ये पुट्टू सरई के पेड़ के नीचे अपने आप पैदा होता है। बताया जाता है कि जब बादल गरजते हैं तो ये पुट्टू वापस से धरती से बाहर निकलते हैं और जो ग्रामीण होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, वो इसे लेकर आते हैं। आपको खास बात मैं बता दूं कि जो पुट्टू होता है वो मटन से भी ज़्यादा महंगा बिकता है। कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे कि ये पुट्टू आखिर कैसे ये लेके आते हैं, किस तरह मेहनत करना पड़ता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं कि पुट्टू मार्केट में आते ही लोगों के मन में क्यों ये लुभावना होने लगता है। भाई साहब, आप क्या लेने क्या है? मैं पुट्टू लेने आया हूँ भाई साहब। क्या अभी रेट क्या है पुट्टू का? रेट ये लोग तो 200 रुपये पाव बोल रहे हैं। तो कैसा है, लगता कैसे है गर्मी के सीजन में? जैसे चटपटा चीज़ तो खाने को मिलता नहीं है, खाते ही नहीं लोग, लेकिन पुट्टू में ऐसा क्या रहता है कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, प्राकृतिक प्रोटीन है इसमें, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और पहले समय आता है तो ज़्यादा मतलब हाई कीमत में रहता है, फिर भी लोग खाना पसंद करते हैं इसको। तो हाई कीमत पे रहने के बावजूद भी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि पुट्टू में ना काफ़ी मात्रा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं, जिसको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि मटन से भी महंगा ये बिक रहा है, 800 रुपये किलो बताया जा रहा है। कुछ ग्रामीण हैं जो इस पुट्टू को बीन कर लाते हैं, उनसे बात कर ले हैं। कहाँ से आया दाई से? कौन सा गाँव से? अच्छा, तो ये कैसे तुमन बिस्ता कब ऐसा हो पुट्टू कब हो यही महीना में होला। कौन महीना? तो कैसे का बताया जाला, अपने आप कैसे आ जाले? वो अपन धरती से उगत है। अच्छा, तो अभी कैसे का रुपये बिकत है? 600। अच्छा, अभी 600 रुपये बचत, ठीक है। तो अभी तक कितना बेच रहे हैं? कहाँ बेचे हो, इतना ही चलाने रहे हैं। आओ जन बहुत सारा लोग लगाई ने पुट्टू। हाँ। कहाँ के पुट्टू आए थे मार्केट में? पता नहीं मेरे को। अच्छा, ठीक है। कुछ बाहर के भी लोग हैं जो आसपास के बाहर क्षेत्रों से आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखने को यही मिलता है कि पुट्टू एक ऐसा सब्जी है जिसे लोग काफ़ी चाव से खाना पसंद करते हैं। बाहर के भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? मैं हूँ अखोरा। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? घाघी डिगरा। अच्छा, तो ये अभी कैसे रुपए बेच रहे हैं आप लोग? 600 रुपये किलो। अच्छा, तो ये पुट्टू कैसे निकलता है मालूम है कुछ आपको? हाँ, गर्मी में जैसे धूप होता है, पानी पड़ता है, तो उसी गर्म और ठंडा का जैसे होता है। अच्छा, तो अभी तक कितना मात्रा में बेच चुके हैं? अभी 5 किलो लमसम। हाँ, तो ये देखिए आप कि लगभग 5 किलो के आसपास से बेच चुके हो। यहाँ लगभग मेरे को लगता है कि 20 से 25 लोग, इससे ऊपर ही होंगे, जो यहाँ पुट्टू लेकर आए हुए हैं। और मैं खास बात ये भी आपको बता दूं कि सरगुजा में खासकर पुट्टू को काफ़ी पसंद लोग करते हैं। और ये जो सीजन जैसे ही आता है, जैसा ही बरसात का मौसम आता है, वैसे ही पुट्टू सराई पेड़ के नीचे निकलता है। घंटों मेहनत करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये पुट्टू को ग्रामीण निकालते हैं और इसको निकालने के बाद मार्केट में लेकर आते हैं। खासकर सरगुजा के लोग इन दिनों में पुट्टू को खाना काफ़ी बेहद पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज अंबिकापुर। उत्तर छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जून महीने में औसत वर्षा के अनुपात में आधी वर्षा हुई है। मानसून के समय पर दस्तक देने के बावजूद बीच में मानसून ब्रेक की स्थिति के कारण औसत के अनुरूप वर्षा नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में पिछले 30 वर्षों से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जून की औसत वर्षा लगभग 221 मिलीलीटर है, लेकिन इस वर्ष जून महीने में 125 मिलीलीटर वर्षा ही हुई है। मानसून के समय पर आने के बावजूद सरगुजा जिले में देरी से पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाने के कारण
खेती किसानी का काम भी जोर नहीं पकड़ पा रहा है। किसानों ने धान की खेती के लिए सारी तैयारियां कर रखी है, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाने के कारण अधिकांश किसानों ने अभी तक धान की नर्सरी भी तैयार नहीं की है। जिन किसानों के पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है, वे धान की नर्सरी तैयार कर रोपा लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार को मानसून के 1 माह पूरे होने की स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जून में कुल 125 मिलीलीटर वर्षा दर्ज हुई है। विगत 30 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जून की औसत वर्षा 221 मिलीलीटर है। जून के औसत वर्षों से इस वर्ष की औसत वर्षा में 96 मिलीलीटर की कमी रही है। पिछले वर्ष 2021 में जून में कुल 271.8 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, जो इस माह की औसत वर्षा से 51.3 मिलीलीटर वर्षा अधिक थी। विगत 30 वर्षों से अंबिकापुर के मौसम विज्ञान केंद्र में उपलब्ध जून के वर्षा आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कई बार जून में कम वर्षा के बावजूद पूरे मानसून की वर्षा अनुकूल रही है, जबकि कुछ वर्षों में जून में कुल अल्प वर्षा का प्रभाव पूरे मानसूनी वर्षा को प्रभावित किया है, जिससे उन वर्षों में वर्षा की कमी आई थी। हालांकि जून महीने में इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जुलाई और अगस्त महीने में इसकी भरपाई हो जाएगी। देखिए, मानसून इस साल विलम्ब से आया है। जनरली 15 से 20 जून के बीच मानसून अपने यहाँ आ जाता है। इस बार मानसून 24 जून को उत्तर छत्तीसगढ़ में पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद फिर वर्षा होनी शुरू हुई जब, तो पिछले वर्ष के आंकड़ों का अगर हम आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे अंबिकापुर शहर का जो है औसत जून की वर्षा लगभग 212 मिलीमीटर होती है। उस 212 मिलीमीटर के एवज में इस साल जो वर्षा हुई है वो लगभग 137 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और कमोबेश यही हाल जो रहा है हमारे पूरे सरगुजा संभाग का रहा है। सरगुजा संभाग के 3 जिले मान लीजिए, 3 जिलों में जो है वर्षा सामान्य या सामान्य से ज़्यादा हुई है, जिसमें बलरामपुर है, वहाँ पे सामान्य से 26% वर्षा ज़्यादा हुई है। और कोरिया जिला है, वहाँ सामान्य से 6% वर्षा ज़्यादा है। सूरजपुर भी कमोबेश सामान्य के आसपास है, वहाँ सामान्य से 6% वर्षा कम दर्ज की गई है। लेकिन इन 3 जिलों के अलावे जो बाकी 2 जिले हमारे हैं, ये सरगुजा जिला और जशपुर जिला, ये दोनों जिलों में वर्षा के जो आंकड़े हैं वो जून के औसत से काफ़ी कम है। अंबिकापुर सरगुजा जिला जो है वो सामान्य जो यहाँ की वर्षा होनी चाहिए उसकी तुलना में 59% कम वर्षा हुई है। और जशपुर में यही हाल 41% का है, वहाँ जो जून की वर्षा होनी चाहिए थी उससे 41% वर्षा कम हुई है। देखिए, जून के जो वर्षा के आंकड़े हैं हमको उससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जून में क्या होता है, जब पहले मानसून होता है आ जाता है तो कुछ ज़्यादा वर्षा हो जाती है। कई बार 400-500 मिलीमीटर, अंबिकापुर का रिकॉर्ड तो 836 मिलीमीटर तक का है अकेले जून के महीने में। और कई बार मानसून जब विलम्ब से आता है तो उस समय में बहुत कम जो रिकॉर्ड हमारे यहाँ है वो 18-19 मिलीमीटर तक का जून के महीने में रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद जुलाई जब मानसून एक बार सेट होता है, मानसून आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, पीछे से जो बंगाल की खाड़ी से लगातार फिर हवाएं आनी शुरू होंगी, उससे जुलाई के महीने और जुलाई अगस्त के महीने में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना इस बार भी है। किसानों को बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए, मिलेगी इस बार, संभावना भी है, अच्छी वर्षा होगी। अभी जो वर्षा हुई है उसमें वो अपना खेती का काम तो शुरू कर चुके हैं। जो जानकारी है कि उसमें पर्याप्त सभी जगह ज़मीन में करीब नमी आ गई है और हल जोतने के हिसाब से भी उनको नमी पर्याप्त मिल गई है। अपनी कहीं कहीं बुआई करना भी शुरू कर चुके हैं। और अभी आगे आने वाले दिनों में जब बंगाल की खाड़ी में कोई नया सिस्टम बनना शुरू होगा तो संभावना है कि पहले हफ्ते में ही हमको अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। न्यू होली क्रॉस स्कूल के सामने यातायात की आ रही समस्या को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज स्कूल का घेराव किया गया। गौरतलब है कि इस स्कूल के खुलते ही बच्चों की भीड़ यहां अधिक हो जाती है, साथ ही छुट्टी के समय हालात और बद से बदतर हो जाते हैं।
जाम की ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि इस रास्ते पर कोई भी आम व्यक्ति ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। यहाँ यदि इस रास्ते पर कोई इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी वाहन यहाँ से निकल ही नहीं सकती। भीड़ और जाम की स्थिति निर्मित होने से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने घरों में एक घंटे देरी से पहुँच रहे हैं, जिसे देखते हुए विद्यार्थी परिषद के द्वारा न्यू होली क्रॉस स्कूल का घेराव करके स्कूल प्रबंधन को इस बात से अवगत कराया और जाम की व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की अपील की। वहीं होली क्रॉस प्रबंधन ने 1 सप्ताह के भीतर यातायात को व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया है। आज हम लोग होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल पे यहाँ के प्राचार्य को अवगत कराने आए थे कि इनकी लाचार यातायात व्यवस्था से प्रतिदिन जाम लगता है, जिससे एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड जैसी मुख्य वाहनों को भी यहाँ पर जाम में रुकना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है और विद्यार्थियों को अपने घर पहुँचने में भी लेट होता है, जिससे उन्हें परेशानी होता है। ये सूचना मैंने स्वयं से देखा। मेरी बहन यहाँ पे यहाँ की विद्यार्थी है। मैं कल यहाँ उसको लेने आया था। मुझे यहाँ से वापस जाने में करीबन 1.5 घंटे लगे, तो ये मुझे बहुत ही निंदनीय विषय लगा। आज विद्यार्थी परिषद अंबिकापुर द्वारा यहाँ पे प्राचार्य महोदय को अवगत कराया गया है। प्राचार्य महोदय द्वारा 7 दिवसीय समय मांगा गया है और वो हमें बताई है कि 7 दिन में वो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगी और यातायात व्यवस्था ठीक करेंगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Com प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, M.Com, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं।
I must say, they gave a wow experience. रेड क्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त। निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा सरगुजा जिले के बतौली में 10 करोड़ की लागत से वेयर हाउस गोदाम का निर्माण कराया गया था, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन धान रखने की क्षमता है। लेकिन इस गोदाम की पोल पहली बरसात ने खोल दी है, जहां गोदाम में रखे सैकड़ों टन चावल गीले हो गए हैं। वहीं गीले चावल को बोरे से निकालकर फर्श में सुखाने की कोशिश गोदाम प्रभारी द्वारा की जा रही है। इधर जब जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि इस गोदाम का उद्घाटन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने जन्मदिन के दिन 22 जून को किया था, लेकिन पहली बरसात ने 10 करोड़ की लागत से बने गोदाम की पोल खोलकर रख दी है। गुणवत्ता विहीन निर्माण की वजह से ऐसी स्थिति होना बताया जा रहा है। वहीं पहली बरसात में गोदाम के किनारे मिट्टी कटाव होने से फर्श भी धंसने लगे हैं। 110 बोरा पूरा फैलाया हुआ है गोदाम में। देखिए उस दिन बारिश हो रही थी, उसमें शायद लोडिंग वगैरह कुछ बोरे हुए थे और उसके कारण भीगे होंगे तो नहीं बोल सकता, लेकिन सड़े हुए चावल भी बिखरे हुए हैं सर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया। इसके बाद अब मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 योजनाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। अब तक मुख्यमंत्री मितान योजना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी शुभारंभ किया, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों, स्व सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि नागरिकों में नीली गाड़ी के नाम से मशहूर MMU की बड़ी लोकप्रियता है, जिसके बाद नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है। आज शहरी योजनाओं का विकास कार्यक्रम में एक वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से सभी नगरीय निकायों और सभी नगर पालिकाओं में नगरीय सेवाओं का विस्तार कार्यक्रम किया गया। इसमें प्रथमतः जो महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क है, उइपा, महात्मा गांधी उइपा जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन किया गया है।
सरगुजा ज़िले के नगर पालिक निगम अंबिकापुर में वार्ड नंबर 2 सुभाष नगर में करीब 3 एकड़ भूमि जो है वो राजस्व प्रशासन द्वारा उसको चिन्हांकित किया गया है। नगर निगम द्वारा उसमें डीपीआर का बनाकर उसका डीपीआर अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से किया गया। अनुमोदन के पश्चात 5 गतिविधियां जो हैं वो चिन्हांकित की गई हैं। उसमें जो प्रमुखता जो गतिविधि है वो है वेस्ट से पेवर ब्लॉक का निर्माण, पेपर बैग का निर्माण, अगरबत्ती, फिनाइल और साबुन का निर्माण, और ये सब ऐसी गतिविधियां हैं जो पहले से भी कुछ एसएचजी कर रही हैं। इसके अलावा प्राइवेट उद्यमियों के लिए भी 4-5 प्लॉट्स नियमानुसार उसको उनको अलॉट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के उइपा से जो आजीविका और उद्यमिता दोनों का जो एक दोनों के समन्वय से जो काम होना है, जिससे कि जो एसएचजी की महिलाएं हैं वो उद्यमी भी बने और उनकी आजीविका में भी वर्धन हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि रीपा के तर्ज पे सभी नगरीय निकायों में, नगर पालिक निगमों में इसका शुभारंभ किया जाए, और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विभिन्न शहरी योजनाओं का विस्तार किया है। वहीं नगरीय निकायों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास भी किया है। साथ ही नगर पालिका क्षेत्रों में मितान योजना का विस्तार और कई नगरीय निकायों में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। कार्यक्रम के तहत बलरामपुर में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किए जाने के बाद अब से नागरिकों को लघु एवं स्थानीय उद्योग से जोड़कर नगरीय अर्थव्यवस्था को मशहूर करने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना है। कार्यक्रम में नगरपालिका क्षेत्र बलरामपुर में मितान योजना का भी शुभारंभ हुआ। इसके अंतर्गत नगरवासी घर बैठे 25 प्रकार की शासकीय योजनाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें नागरिकों को टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करने पर दस्तावेज, प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं घर पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी सेवाओं के विस्तार के संबंध में आज आयोजित कार्यक्रम में जिले को मोबाइल स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पहले 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित थी। एक मोबाइल मेडिकल यूनिट हमको इस जिले को और मिलेगा। इससे हमारे जो ज़िले के जो 5 नगरीय निकाय हैं उसमें हम अधिक से अधिक संख्या में कवरेज कर पाएंगे, कैंप की संख्या बढ़ा पाएंगे। 2 नई योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ जो है आज नगर पालिका परिषद बलरामपुर में किया गया है। तो इसमें घर पहुंच लोगों को सेवाएं प्राप्त हो पाएंगी। ऊपा के अंतर्गत जो है इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया गया है। इसका डीपीआर हमारा तैयार है और ये शहरी क्षेत्रों में ही 3 एकड़ की ज़मीन हमने चयनित किया है। उसका भी क्रियान्वयन हम शीघ्र प्रारंभ कर लेंगे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड,
मणिपुर स्कूल के सामने अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें।
हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।